नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्टडी मिरर पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसरों की सीरीज चल रही है और हर लेसन में हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उनको डीप एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? आज का पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के रचनाकार थे और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया। आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद आपको पता होने चाहिए और उन्हीं में से सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। इसी से गायत्री मंत्र लिया गया है और विश्वामित्र इसके रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। आपको याद रखना है, जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को इसका श्रेय जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ये भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, वकील, समाज सुधारक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश प्राधिकारियों द्वारा भारतीय अशांति का पिता कहा गया है, ब्रिटिशर्स द्वारा। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक मराठी समाचार पत्र केसरी की शुरुआत की थी। तो आपको पता होना चाहिए, केसरी के ये संपादक थे और केसरी 4 जनवरी 1881 को इसे स्थापित किया था। केसरी को 4 जनवरी 1881 से शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। यह मराठी संस्करण था केसरी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये इलाहाबाद संधि जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद द्वैध शासन की प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। इसमें कंपनी के पास वास्तविक शक्ति, जबकि प्रशासन के पास जो जिम्मेदारी थी, प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी वो बंगाल के नवाब के पास थी। ठीक है, कंपनी के पास वास्तविक शक्ति थी और जबकि बंगाल के नवाब के पास प्रशासनिक शक्ति थी। आपको पता होना चाहिए, यही द्वैध शासन था जो कि बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 की संधि के बाद, इलाहाबाद की जो संधि थी उसके बाद ये लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शाहनामा के रचयिता पूछे हैं, तो फिरदौसी शाहनामा के रचयिता हैं। शाहनामा एक महाग्रंथ है, इसमें ईरान के इतिहास का संपूर्ण वर्णन है। ठीक है, और जो शाहनामा है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। शाहनामा की जो भाषा है फारसी है। फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी जो कि पारसी धर्म से थे, फिरदौसी पारसी धर्म से था। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये एक ईरानी था। फिरदौसी की बात कर रहे हैं, सॉरी, हम फिरदौसी एक ईरानी था और ये फारसी धर्म से था। ठीक है, इसी ने शाहनामा की रचना की और ये महाग्रंथ ईरान के इतिहास को वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, यही माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं। और इन्होंने हिंद स्वराज, सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज जैसे कई पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, पूछा है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। बौद्धों की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो कि बौद्ध धर्म के इन्होंने ही शुरू किया था, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु के निकट नेपाल में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी? तो आर्य अवध में। ठीक है, आर्य अवध में रामायण और महाभारत की रचना हुई। आर्यों की बात करें तो ये सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आए। और मैक्स मूलन ने आर्यों का जो स्थान बताया है वो जो आर्यों का निवास बताया है वो मध्य एशिया बताया था। किसने बताया था? मैक्स मूलन ने। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किन लोगों के आगमन से हुई? तो
तंबाकू की शुरुआत पुर्तगालियों ने 1608 ईस्वी में पहला पौधा भारत में लाए थे ये 1608 ईस्वी में। और जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो-के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुझो-के बाबरी का जो अन्य नाम है वो है बाबरनामा। बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है और इसे तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बाबर की बात करें तो बाबर का जो शासनकाल है, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, बाबर के बाद जो उत्तराधिकारी बना तो वो उसका पुत्र था हुमायूं। हुमायूं बाबर का पुत्र था जो कि बाबर के बाद उत्तराधिकारी बना मुगल का। ठीक है, बाबर को खानवा के युद्ध में विजयी के बाद गाजी की उपाधि दी गई थी। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि गाजी की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाबर को दी गई थी खानवा के युद्ध के बाद। और बाबर का मकबरा आपको पता होना चाहिए, बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि बाबर की आत्मकथा तुझो-के बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। और उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपने अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। और मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हिस्ट्री की सीरीज हम कर रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और कवर करने हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपने जो भी दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको हमारे चैनल से जोड़िए ताकि उनको भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में हम लाइव सेशन लेकर आएँ, ताकि लाइव सेशन से ये होता है कि आप हमसे जुड़े रहते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप चाहें तो वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अभी जो सेशन होने वाले हैं वो लाइव नहीं, हम रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए लाएंगे। लाइव सेशन हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए लाइव सेशन लेकर आएँ, ताकि आप कोई भी डाउट है वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।